ड्रामा की स्टार्टिंग हमारी फीमेल लीड सुई से होती है जो अभी हॉस्पिटल में थी एंड डॉक्टर यहाँ उसे बैड न्यूज़ सुनाती है कि उसके बच्चे की जान बच नहीं पाई। तो सूजी बहुत ही अपसेट होती है। फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं सूजी अपने इन लॉज के साथ उनके घर पे रहती है और यहाँ पर तभी वो देखती है कि कोई लड़की उसकी मदर इन लॉ से मिल रही होती है जो कि आज ही अब्रॉड से आई है और उसका नाम शिन है। जिन सूजी को ऊपर से नीचे लाने के लिए हेल्प करने जाती है और जानबूझ के उसे सीढ़ियों से धक्का दे देती है ताकि उसका बच्चा मर जाए। अब यही सब याद करके सूजियाँ सोच रही होती है कि जो और उसकी शादी को 6 साल हो गए और फाइनली उसका अब एक बेबी आने वाला था और अब वो भी नहीं रहा, तो अब दोबारा पता नहीं उससे मॉम बनने का चांस मिले या ना। यही सोचकर वो रो रही होती है। इसके बाद फिर जब वो डिस्चार्ज होकर यहाँ से घर जाती है तो अपने हस्बैंड जो के लिए डिनर बना रही होती है। तो फिर यहाँ मेरी आंटी उसे कहने लगती है कि आप अब भी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर आई हो तो ये सारे काम आप मुझे दे दो। वैसे भी मिस्टर जो ने कहा है कि वो आज घर नहीं आएंगे क्योंकि शिन की अब्रॉड से आने की खुशी में उन्होंने उनके लिए पार्टी रखा है। तो फिर सूजी को फिक्र होती है कि जो ज़्यादा ड्रिंक नहीं कर पाता है तो मैं उसके लिए हैंगओवर सूप बना के लेकर जाती हूँ। और फिर वो जब यहाँ टिफ़िन लेकर क्लब में पहुँचती है उससे मिलने के लिए तो देखती है कि क्लब में जो के सारे फ्रेंड्स उसके और शिन के बारे में बातें कर रहे होते हैं। सो काफ़ी खुश होता है कि शिन जो कि उसे छोड़कर अब्रॉड चली गई थी वो अब वापस आ गई है। वो बताती है कि उसके डैड ने उसे मजबूर किए थे जाने पर, नहीं तो वो उसे छोड़कर नहीं जाती। तो वो कहता है कि अच्छी बात है तुम तो आ गई हो ना। तभी यहाँ पर जो के फ्रेंड्स कहने लगते हैं कि फिर सिस्टर इन लॉ का क्या होगा, उसका तो अभी मिस कैरेज हुआ है ना। तो फिर दूसरा फ्रेंड कहने लगता है कि अगर सूजी शिन की तरह ना दिखती होती तो कभी जो से शादी कर ही नहीं, उसने बस उससे अपने स्टैंड इन के तौर पर शादी करके रखा था और अब तो शिन ही वापस आ गई है तो उसे सूजी की ज़रूरत ही नहीं। सूजी जब ये सुनती है तो उसे शॉक लग जाता है कि जो ने शादी बस उसे इसलिए किया था क्योंकि उसकी एक्स गर्लफ्रेंड ये शिन अब्रॉड चली गई थी और उसकी कमी पूरी करने के लिए उसने उसे सब्स्टिट्यूट बना के रखा था। और जो यहाँ अपने मुंह से खुद ऐसा बोल रहा होता है और शिन से कह रहा होता है कि अब तुम आ गई हो तो मुझे उस सूजी की ज़रूरत ही नहीं। तो फिर सूजी यहाँ से रोते हुए चली जाती है और फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर जो का फ्रेंड उससे पूछता है कि यहाँ पर कोई आया था, कहीं वो सिस्टर इन लॉ तो नहीं थी। फ्लैशबैक में सूजी सब याद कर रही होती है कि कैसे वो बहुत ही फेमस पेंटर थी, पर तभी जो ने जब उसे देखा तो उसे फिर वो पसंद आ गई और उसने उसे शादी के लिए प्रपोज कर दिया और इस तरीके से दोनों की शादी हो गई। अब सूजी को पता लग रहा है कि 6 साल की उसकी ये शादी बस एक मजाक थी। सूजी अपनी बनाई हुई बहुत ही फेमस पेंटिंग को यहाँ देखते हुए सोचती होती है कि वो अच्छी खासी एक फेमस पेंटर थी, पर फिर कैसे वो जो की वाइफ बन गई जिसे सब कोई जेलस था कि उसकी शादी इतने रिच बंदे के साथ हुई। लेकिन वो सोच रही होती है कि सबको क्या ही पता कि अब उसकी लाइफ किस तरीके की बन चुकी है। वो यहाँ रोने लगती है और वो डिसाइड कर लेती है कि अब वो इस फेक रिश्ते को कंटिन्यू नहीं रखेगी और अपनी एक न्यू लाइफ स्टार्ट करेगी। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जो यहाँ बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहा होता है कि सूजी ने मेरी ड्रेस रेडी नहीं करी, आखिर वो कहाँ चली गई है। तो फिर मेरी आंटी बताने लगती है कि वो सुबह ही सुबह कहीं गई हैं और वो कल आपसे क्लब में भी मिलने गई थी, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि उन्होंने मशीन को देख ली होंगी और इसलिए वो अपसेट है। तो ये याद करता है कि कल उसके फ्रेंड ने बताया था कि जैसे उसने सूजी को देखा था, तो फिर ये समझ जाता है कि यानी वो पक्का आई थी। फिर सोचता है कि क्या ही फर्क पड़ता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सूजी तो अपनी लॉयर फ्रेंड से मिलने गई होती है। तो उसकी फ्रेंड को बहुत ही शौक लगता है कि तुम सच में जो के साथ डिवोर्स लेना चाहती हो। तो फिर उसकी फ्रेंड उसे समझाने लगती है कि उसे फिर से सोचना चाहिए, आखिर उसकी ये 6 साल की शादी थी तो उसे क्या ही कंपेंसेशन ज़्यादा मिल जाएगा। तो सूजी कहती है कि सिर्फ 6 साल ही तो हुए हैं ना, अभी तो मेरी ज़िंदगी के और भी कई साल बचे हैं और मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं अपनी लाइफ को बर्बाद नहीं करना चाहती हूँ, बल्कि अब मैं अपने खुद के लिए जीऊँगी और अब वो खुद मुझे डिजर्व नहीं करता। तो फिर उसकी फ्रेंड काफ़ी खुश होती है और उसकी तारीफ करने लगती है कि उसने अभी जैसा ड्रेसअप करी है उसमें वो कितनी अच्छी लग रही है। वो कहती है कि इससे पहले तुम उस जो की वाइफ बनी रहती थी और कितना डल सी लगती थी और ये ड्रेस अब तुम पे सूट कर रहा है। तो सूजी भी फिर खुश होती है। फिर इसके बाद सूजी को अपनी फ्रेंड की मदद से जो के खिलाफ सारे एविडेंस मिल जाते हैं, यानी कि उसके और दूसरी लड़कियों के चीटिंग वाले फ़ोटोज़, जिससे इसे पता लग जाता है कि वो और शिन एक साथ कई बार नाइट स्पेंड कर चुके हैं। तभी फिर मेरी आंटी यहाँ पर आकर सूजी को बताने लगती है कि वो इतने टाइम से घर नहीं आई थी तो जो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहा था। तो फिर सूजी कहती है कि आखिर उसे क्या ही फ़र्क पड़ता है, आखिर वो एक चीटर मैन है। वो कह देती है कि कार रेडी करवाओ, मैं अभी इसी वक्त उसकी कंपनी जा रही हूँ उससे मिलने। फिर सूजी जब जो से मिलने उसकी ऑफिस में पहुँच जाती है तो वो उसे चिल्लाने लगता है कि क्या ये जगह है तुम्हारे आने की और ये तुमने क्या कपड़े पहने हुई हो, क्या मैंने जो कपड़े दिया वो तुम्हें पसंद नहीं आए। तो सूजी कहती है कि मैं अच्छे से जान गई हूँ कि जो तुमने मुझे कपड़े दिए थे वो शिन के थे और मैं उसे नहीं पहनने वाली हूँ।
और मुझे पता है कि तुम शिन के साथ पेरिस घूमने गए थे। तो फिर वो कहता है कि तुम ये क्या बकवास कर रही हो, मैं तो पेरिस बिजनेस ट्रिप के लिए गया था। सूजी कहती है कि चाहे जो हो, मुझे अब तुमसे डिवोर्स लेना है। और वो उसे तुरंत ही डिवोर्स एग्रीमेंट दिखाने लगती है और कहती है कि अब इस पर साइन कर दो। तो फिर वो तुरंत ही अमाउंट देखता है कि कंपेंसेशन में 60 मिलियन, क्या तुम पागल हो चुकी हो। तो सूजी कहती है कि तुम्हारी और मेरी शादी को पूरे 6 साल हो चुके हैं और इतने सालों में तुम्हारी कंपनी ने बिलियन से भी ज़्यादा कमाई है, तो फिर 60 मिलियन तो तुम अफोर्ड कर ही सकते हो। तो फिर जो चिल्लाता है कि चाहे मैं तुमसे प्यार ना भी करता हूँ तो भी तुम मुझे छोड़कर ऐसे नहीं जा सकती हो। सूजी कहती है कि अगर तुम ऐसे साइन नहीं करोगे तो मेरे पास दूसरे भी रास्ते हैं तुमसे अलग होने के लिए। वो उसे तुरंत ही उसके चीटिंग वाले फोटोज दिखाती है और कहती है कि ये सारा एविडेंस है जो कि मैं कोर्ट को देकर तुमसे आसानी से डिवोर्स ले सकती हूँ और कोर्ट के हिसाब से तो हम दोनों की जॉइंट प्रॉपर्टी है। तो फिर सोच लो मैं तुमसे कितना कुछ ले सकती हूँ, इसलिए अच्छा रहेगा कि चुपचाप से साइन कर दो, हम शांति से अलग हो जाते हैं। फिर इतने में जो को यहाँ पर शिन की कॉल आती है और वो बताने लगती है कि मेरे डैड मुझे फोर्स कर रहे ब्लाइंड डेट पर जाने के लिए, तो मैं क्या करूँ। तो फिर वो कहता है कि मैं आ रहा हूँ और फिर उसके बाद वो सूजी के इस डिवोर्स पेपर पर साइन कर देता है। और फिर यहाँ से जाते हुए उसे कहने लगता है कि देखना एक दिन तुम्हें रिग्रेट होगा और तुम खुद मेरे पास वापस आओगी। ये बोल के वह ऐसे चला जाता है। सूजी सोचती है कि इन 6 सालों की शादी के बदले में मुझे 60 मिलियन मिल रहे हैं, तो जाने दो, मेरा कोई लॉस नहीं है। फिर सूजी जब यहाँ जो के घर से अपना लगेज लेकर निकल रही होती है तो उसकी फ्रेंड उसे पिक करने आती है और पूछती है कि अब तुम्हारा नेक्स्ट क्या प्लान है। तो सूजी कहती है कि अभी मैंने ज़्यादा तो नहीं सोची, लेकिन फिलहाल तो मेरा भी पेंटिंग करने का प्लान है। और फिर सूजी यहाँ से कार से जाते हुए अपनी और जो की वेडिंग रिंग फेंकते हुए चली जाती है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग हम जो को देखते हैं जो कि ब्रेकफास्ट करने के लिए बैठता है और पूछने लगता है कि आखिर जब भी मैं ड्रिंक करके आता हूँ तो नेक्स्ट मॉर्निंग मेरे लिए टॉनिक सूप होता है, तो वो क्यों नहीं है। तो फिर यहाँ पर मेड आंटी बताने लगती है कि हर बार ही मैडम आपके लिए सुबह उठकर सूप बनाया करती थी, लेकिन मैडम अब यहाँ पर नहीं है। तो सुनते के साथ ही जो को शौक लगता है और वो पूछता है कि वो कहाँ गई। तो फिर मेड आंटी बताती है कि आप ही तो उनसे डिवोर्स ले लेना। जो फिर गुस्से में सूजी को कॉल करने लगता है, पर 3-4 बार कॉल करने पर भी उसका कॉल लगता नहीं है। तो फिर ये समझ जाता है कि उसने इसे ऑलरेडी ब्लॉक कर दिए। ये बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है और वह सोच लेता है कि अब उसे बाद में रिग्रेट ना हो। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सूजी तो कब का इसे भूल भी चुकी होती है और वो अब अपनी लाइफ के ऊपर ध्यान दे रही होती है। यहाँ पर वो जब कैलीग्राफी कर रही थी तो सारे लोग उसकी तारीफ कर रहे होते हैं और बातें कर रहे होते हैं कि वो पहले बहुत ही फेमस पेंटर थी और तभी तो उसकी कैलीग्राफी भी इतनी कमाल की है। फिर दूसरी तरफ हम हमारे मेन लीड हान को देखते हैं जो कि अभी अब्रॉड से आया होता है एंड यहाँ उसकी न्यू कंपनी के जो सारे एम्प्लॉयज़ होते हैं वो भी उसके बारे में बातें कर रहे होते हैं कि वो सच में बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड है और अब उसने न्यू कंपनी भी स्टार्ट कर ली है। फिर जो जब यहाँ अपने ऑफिस में आता है तो फिर उसका असिस्टेंट उसे एक आर्ट गैलरी का इनविटेशन दे रहा होता है। तो हान पूछता है कि तुम्हें क्या लग रहा है कि मैं इतना फ्री हूँ कि आर्ट गैलरी में जाऊँगा। तो फिर यहाँ असिस्टेंट बताने लगता है कि बॉस मुझे पता है कि आपको ट्रेडिशनल पेंटिंग्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है और आपको पता नहीं है कि ये एग्जीबिशन कोई मामूली एग्जीबिशन नहीं है बल्कि एक बहुत ही फेमस पेंटर का है। लास्ट वीक ही उसकी जो पेंटिंग थी वो रिकॉर्ड ब्रेकिंग अमाउंट में बिकी थी, पूरे 30 मिलियन में। तो ये आर्ट गैलरी के ओनर सच में बहुत ही कमाल की है, तो आपको पेंटिंग देखने जाना चाहिए। फिर हान को भी इंटरेस्ट आ जाता है तो वो एग्जीबिशन देखने के लिए पहुंचता है और तभी यहाँ पर वो जैसी सूजी को दिखता है तो उसे दिखते ही पहचानता है कि ये तो वही लड़की है। फिर वो याद करता है और हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि जो ऐसी कोई पेंटिंग में इंटरेस्ट ले रहा था तो फिर उसके ग्रैंडपा कहने लग जाते हैं कि अच्छा खासा वो भी आर्ट ये सब में इंटरेस्ट ले सकता था पर वो बिजनेस करने चला गया। तो यहाँ पर फिर वो कहता है कि ग्रैंडपा आखिर आप भी ना मेरे पीछे पड़े रहते हैं। तो फिर उसके ग्रैंडपा एक लड़की को दिखाते हैं और बताने लगते हैं वो उनकी स्टूडेंट है और वो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है, तो वो तो आगे भी उसे अपनी चीज़ें सिखाना चाहते थे पर वो शादी करना चाहती है और ये सब पेंटिंग वगैरह छोड़ना चाहती है और इसी वजह से उसके ग्रैंडपा थोड़े अपसेट थे कि इतनी टैलेंटेड स्टूडेंट मेरी जा रही है। तो इस तरीके से हान ने सबसे पहली बार सूजी को देखा था कि वो इतनी टैलेंटेड पेंटर है जिसने ये सारी पेंटिंग्स बनाई है। फिर वो ये देखकर खुश होता है कि उसने वापस पेंटिंग ज्वाइन कर ली और हम फिर मिल गए। फिर हम देखते हैं कि यहाँ आर्ट एग्जीबिशन में जो की मॉम और शिन दोनों साथ में आए होते हैं और जैसे ये लोग यहाँ पर सूजी को देखते हैं तो जो की मॉम बड़े गुस्से में उससे पूछने लग जाती है कि तुम आखिर यहाँ पर क्या कर रही हो, डिवोर्स के बाद क्या तुम्हें एम्बैरसिंग नहीं लगा, तुम्हें तो अपना मुँह छिपा के रहना चाहिए था और तुम यहाँ घूम रही हो। तभी शिन कहने लगती है कि क्या तुमने जो के पैसे इतनी जल्दी खर्च कर दी जो यहाँ तुम्हें पैसे कमाने के लिए पेंटिंग बेचने का काम शुरू करना पड़ गया। तो जो की मम कहती है कि अच्छा तो तुम यहाँ पर पैसे कमाने आई हो। तभी तो मैं सोचूं कि हमारे फैमिली के स्टेटस के बिना तुम्हें कैसे इतने बड़े आर्ट एग्जीबिशन में आने को मिल गया। सूजी कहती है कि मैं आपसे चीज़ क्लियर कर दूं कि मेरा
आपके बेटे के साथ ऑलरेडी डिवोर्स हो चुका है, तो हमारे बीच में कोई कनेक्शन है ही नहीं। तो फिर जोन की मॉम को बहुत ही गुस्सा आने लगता है कि तुम मुझसे कितनी एरोगेंटली बात कर रही हो। तभी ये सब हान बड़े ध्यान से देख रहा होता है, तो असिस्टेंट को काफ़ी शॉकिंग लगता है कि बॉस पैसे कमाने के अलावा कोई और चीज़ में भी इंटरेस्ट लेते हैं। फिर वो उसके सामने कहने लग जाता है कि बॉस ये तो जो फैमिली की ओल्ड मैडम है ना, और उनकी डॉटर इन लॉ है। तो हान कहता है कि लगता है तुम्हें ठीक से सुनाई नहीं देता है, वो अब एक्स वाइफ है। तब शिन जानबूझ के यहाँ पर सूजी का हाथ पकड़ती है और कहने लगती है कि तुम गुस्सा मत हो, मैंने यहाँ पर जो की मॉम को लेकर आ गई, तो इसलिए तुम इतना गुस्सा मत हो। फिर जैसे यहाँ पर वो जो का आता हुआ देखती है, तो जानबूझ के खुद ही गिरने का नाटक करती है और ऐसे बिहेव करती है कि जैसे सूजी ने उसे पुश करी हो। तो जो यहाँ पर आते के साथ ही शिन की केयर करने लगता है और सूजी को चिल्लाता है और कहता है कि मुझे अच्छी तरीके से पता है कि तुमने यहाँ पर इस पेंटिंग एग्जीबिशन को खोलकर बस रिच मैन को फंसाने के लिए सब शुरू किया है। देखो, मुझे पता है कि तुम मेरे बिना नहीं रह सकती हो, तो ना तुम वापस आ सकती हो मेरे पास भीख मांग कर, तो मैं तुम्हें एक्सेप्ट कर लूँगा और तुम्हें अपने घर पर रख लूँगा, चाहिए तो मैं तुम्हें पैसे भी दूंगा। तो सूजी उसे चिल्लाती है और उसे उसका लेवल समझाने लगती है कि अब उन दोनों के बीच में कुछ भी नहीं है और वो बस उसका एक्स हस्बैंड है। वो सभी के सामने ये भी बता देती है कि कैसे वो उसकी जब डिवोर्स भी नहीं हुआ था तभी उसे चीट कर रहा था और उस शीन के साथ नाइट स्पेंड कर रहा था। ये सुनते के साथ ही फिर सारे लोग जो के बारे में बात करने लगते हैं कि हमने एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि मिस्टर जो ऐसा टाइप की पर्सन है। जो कहता है कि मैं चीज़ जानता हूँ, तुम्हें पैसे चाहिए ना, तो ठीक है 1 मिलियन काफ़ी नहीं है, तो मैं तुम्हें 5 मिलियन दे देता हूँ। वो तुरंत ही चेक पर उसे साइन करके देता है और कहता है कि अभी इसी वक्त तुम शिन से माफ़ी मांगो, और ज़बरदस्ती उसका हाथ पकड़ के खींच रहा होता है। पर तभी बीच में हान आ जाता है और वो सूजी को प्रोटेक्ट करते हुए जो के इस चेक पर पैर रखता है और फिर उसी के सामने पूरे 100 मिलियन का चेक निकालते हुए सूजी से बोल देता है कि वो उसकी पेंटिंग खरीद रहा है। तो वो पूछता है कि क्या हम अकेले में चल के बात कर सकते हैं, तो सूजी फिर मान जाती है। तो यहाँ पर जो कहने लगता है कि आखिर तुम हो कौन, आखिर मैंने इससे पहले तुम्हें यहाँ कभी क्यों नहीं देखा, अगर तुम कोई रिच बंदे हो तो। अच्छा, मैं समझ गया, ज़रूर इस सूजी ने तुम्हें पैसे देकर हायर करी होंगी मेरे सामने ये सब एक्टिंग करने के लिए। वो कहता है कि मैं अच्छे से जानता था। वो कहता है कि सूजी देखो, मैं फिर से कह रहा हूँ कि इसी वक्त तुम शिन से माफ़ी मांग लो, फिर मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। सूजी सीधा उसे एक थप्पड़ लगाती है, तो फिर जो शौक रह जाता है कि तुमने मुझे मारी। इतने में फिर यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड आ जाता है और पूछने लगता है कि बॉस आप बताओ, क्या ये बंदा आपको परेशान कर रहा है, तो मैं उसे यहाँ से निकाल दूँ। तो सूजी फिर मना करती है। तो जो और उसकी मॉम को तो लग रहा होता है कि सूजी बस ये झूठे अमीर बनने के ड्रामे करती है। तभी असिस्टेंट यहाँ पर हान को भी इंट्रोड्यूस करने लग जाता है कि ये असल में लू ग्रुप कंपनी के प्रेसिडेंट मिस्टर हान है। सुनते के साथ ही सभी लोग शॉक होते हैं और आपस में बातें करने लगते हैं कि वही कंपनी ना जो कि बहुत ही रिचेस्ट कंपनी है और ये बंदा अभी अब्रॉड से वापस आया है। फिर जो तो शॉक रह जाता है कि उसे तो लू की कंपनी के साथ काम करना है और यहाँ पर उसने लू ग्रुप कंपनी के चेयरमैन के साथ ही झगड़ा कर लिया। फिर सूजी तो इस जो को अच्छे समझा देती है कि मैं उम्मीद करती हूँ कि दोबारा तुम मुझे ऐसे परेशान नहीं करोगे, क्योंकि ऑलरेडी हमारा डिवोर्स हो गया है और मैं नहीं चाहती कि मैं तुम जैसे कि मुँह लगूँ। फिर सिक्योरिटी गार्ड भी काफ़ी बेइज्जती करते हुए उन लोग को बाहर जाने बोल देता है, तो जो यहाँ से शीन को लेकर चला जाता है। फिर सूजी यहाँ पर हान के साथ हैंडशेक करती है कि वो उसकी आखिर पेंटिंग खरीद रहे हैं। फिर दोनों साथ में बात करने जाते हैं और सूजी उसे पूछ रही होती है कि मिस्टर हान आपको मेरी कौन सी पेंटिंग खरीदनी है। तो फिर वो बताता है कि वो वाली जिसमें बहुत ही बड़ा सा ईगल बना हुआ है, ईगल हंटिंग वाली। तो सूजी बताती है कि वो पेंटिंग उसने डिस्प्ले के लिए लगाई थी और इसमें तो उसका साइन भी नहीं है, तो उसे पता कैसे चला कि ये पेंटिंग उसकी है। तो यहाँ पर फिर हान तो सोच रहा होता है कि सूजी जब ये पेंटिंग असल में बना रही थी तब उसने ये देखा था। हान तो सूजी से कहने लग जाता है कि वो चाहता है कि वो अपनी लाइफ में वैसे ही आज़ाद हो। सूजी बस उसकी बातें सुनती रह जाती है और फिर हान कहता है कि ठीक है, मुझे अभी ज़रूरी मीटिंग के लिए जाना है। तो फिर वो कहती है कि थोड़ा रुक जाओ, बस अभी पेंटिंग पैक हो जाएगी। तो हान बताता है कि वो पेंटिंग असल में मैंने तुम्हारे लिए गिफ्ट के लिए लिया हूँ, मैं चाहता हूँ कि तुम सेम उस पेंटिंग की ईगल की तरह हमेशा फ्री रहो। ये कहकर वो चला जाता है और ये सोचती रह जाती है कि आखिर ये मिस्टर हान है कौन और ये मुझे इतना जाना पहचाना क्यों लग रहा है। दूसरी तरफ हान जब अपने असिस्टेंट के साथ कार से जा रहा होता है तो वो असिस्टेंट को ऑर्डर देता है कि मेरा घर सूजी के घर के पास ही लेना, और वो मन में सोच रहा होता है कि वो सूजी के क्लोज रहेगा तभी जो उसे और जान पाएगा। फिर जो यहाँ पर अपनी मॉम और शिन के साथ जब घर पे आ जाता है तो उसका पेट दुखने लगता है, तो उसकी मॉम तो सूजी के ऊपर ही ब्लेम डाल रही होती है कि उसने उसे गुस्सा दिलाई इसलिए उसकी तबीयत खराब हो गई। शिन एक्टिंग करते हुए कहने लग जाती है कि सॉरी, अगर मैंने तुम्हें आर्ट एग्जीबिशन में लेकर ही ना गई होती तो वहाँ पर फिर तुम्हें सूजी मिलती नहीं और ये सब होता ही नहीं, तो सारी गलती मेरी है,
मेरी वजह से तुम्हें ये देखने को मिल गया कि सूजी कैसे वहाँ पर आर्ट एग्जीबिशन में दूसरे मैन को फंसाने की कोशिश कर रही थी। जो को ये सब सुनकर अच्छा नहीं लग रहा होता है और वो अपनी मॉम और शिन दोनों से ही यहाँ से जाने के लिए बोल रहा होता है कि मुझे अकेला रहना है। शिन यहाँ पर और बोली जा रही होती है तो फिर वो चिल्लाता है कि क्या आप लोग को सुनाई नहीं दे रहा है। तो फिर दोनों डर के मारे यहाँ से जाने लगते हैं और शिन तो सूजी के ऊपर ही मन ही मन ब्लेम डाल रही होती है कि आखिर तुम्हारा जो के साथ डिवोर्स हो गए तो भी आखिर तुम मेरी लाइफ में मुझे हैप्पी क्यों नहीं रहने दे रही हो। फिर हम जो को देखते हैं जो कि अकेले में यहाँ पर सूजी को इमेजिन करने लग जाता है क्योंकि जब भी वो बीमार हुआ करता था तो सूजी तो उसका ख्याल रखती थी। दूसरी ओर हम देखते हैं कि सूजी तो यहाँ पर अपना काम की छुट्टी होने के बाद जैसे ही अपनी बिल्डिंग में आती है तो उसे लिफ्ट में हान मिल जाता है और उसे देखकर वो शॉक होती है। वो बताता है कि वो भी इसी बिल्डिंग में रहता है तो वो सोच में पड़ जाती है कि मेरी लाइफ इतनी ड्रामेटिक कैसे, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये मेरी फ्लोर पे भी रहता हो। पर यहाँ पर फिर वो दूसरे फ्लोर का बटन दबाता है और कहता है कि मैं तुम्हारे नीचे वाले फ्लोर पे रहता हूँ। फिर अपना सूजी यहाँ से जाने लगती है तो जल्दी से हान लिफ्ट को बीच में हाथ करके रोकता है और उसे बताता है कि मुझे अपने घर को डेकोरेट करने के लिए कुछ पेंटिंग्स खरीदना है तो मैं चाहता हूँ कि कल तुम मेरे साथ चलो और मेरे साथ पेंटिंग खरीदने में हेल्प कर दो। मुझे तुम्हारी जजमेंट पे बिलीव है। तो फिर सूजी मान जाती है कि ठीक है। फिर इसके बाद हान उसे लेकर सीधा किसी आर्ट गैलरी में जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि जो पहले से अपने फ्रेंड्स लोग के साथ वहाँ पर आया होता है और वो ड्रिंक कर रहा होता है। तभी इतने में वो लोग उसे दिखाने लगते हैं कि वो लड़की तो बिल्कुल सिस्टर इन लॉ की तरह लग रही है। तो जो तो कह रहा होता है कि सूजी ऐसी जगह पर आ ही नहीं सकती है। तभी सूजी यहाँ पर हान के साथ एक पेंटिंग देख रही होती है और उसे वो पेंटिंग पसंद आती है तो वो उसके बारे में बताने लग जाती है। फिर हान तो यहाँ पर सूजी को देखता रह जाता है और उसका बाल सही करने में हेल्प भी करता है और फिर तुरंत ही उसके लिए वो पेंटिंग खरीदवा देता है जो कि पूरे 2 मिलियन की होती है। सूजी मना भी करती है तो वो कहता है कि कोई बात नहीं, तुम इसके लिए वर्थ इट हो। अभी जो सूजी को देखते ही पहचान लेता है और उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आती है कि वो सिर्फ उसकी होनी चाहिए, वो किसी और की नहीं हो सकती। फिर वो गुस्से में यहाँ ड्रिंक करते हुए ग्लास फोड़ते हुए जाता है और फिर इसके बाद वो इतना ड्रिंक कर लेता है कि उसके फ्रेंड उसे घर तक छोड़ने जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सूजी ने जो हान की हेल्प की थी जिन पेंटिंग्स को खरीदने में तो वो उन सारी पेंटिंग्स की तारीफ करते हुए सूजी की तारीफ कर रहा होता है कि उसकी स्किल्स बहुत ही कमाल की है। सूजी पूछती है कि मिस्टर हान आपको ट्रेडिशनल पेंटिंग की इतनी ज़्यादा नॉलेज है, ये कैसे? तो फिर वो बताता है कि असल में जो मेरे ग्रैंडपा है वो बहुत ही फेमस ट्रेडिशनल पेंटिंग के मास्टर है। मैं किसी दिन उन्हें तुमसे मिलवाऊंगा, देखना मुझे यकीन है कि उन्हें तो तुम बहुत ही पसंद आओगी। तो सूजी कहती कि ठीक है मैं ज़रूर मिलूंगी। फिर हान कहता है कि वैसे हम दोनों एक दूसरे को बस नाम से बुला सकते हैं, जैसे मैं तुम्हें सूजी कहकर बुलाऊँ तो तुम मुझे हान कहकर बुलाओ। तो फिर सूजी हान का नाम लेती है और कहती कि ठीक है अब मैं चलती हूँ। तो फिर वो कहता है कि वैसे तुम्हारे पास और भी कोई पेंटिंग्स होगी बेचने के लिए तो मुझे बताना, पैसों की कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो सूजी बताती है कि अभी तो कोई पेंटिंग नहीं है लेकिन कभी होगी तो बताऊंगी, क्योंकि अभी तो वैसे मैं नेशनल पेंटिंग कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करने की तैयारी कर रही हूँ। ऐसा बोल के चली जाती है। तो यहाँ पर फिर हान सोच रहा होता है कि जो कंपटीशन का उसने नाम लिए उसे तो मेरे ग्रैंडपा होस्ट करते हैं ना। फिर नेक्स्ट डे सूजी यहाँ अपनी पेंटिंग में बिजी होती है तभी यहाँ उसे मिलने के लिए जो पहुँच जाता है और वो उसके लिए फ्लावर लेकर आया होता है। तभी उसे देखकर सूजी याद कर रही होती है कि कैसे उसने जब अपनी पेंटिंग उसे दिखाई थी तो उसने उसकी टैलेंट की बहुत ही ज़्यादा बेइज्जती किया था कि उसकी पेंटिंग के अंदर बिल्कुल भी कुछ टैलेंट नहीं है और वो बस अपनी बेइज्जती करा रही है सब करके। तो अच्छा रहेगा कि वो बस उसकी वाइफ बनकर घर के काम करे। अब यहाँ पर जो से मना रहा होता है कि ये सब छोड़ दो और मेरे साथ वापस चलो। तो फिर सूजी उसे याद दिलाने लगती है कि किस तरीके से उसने उसकी बेइज्जती किया था। तो फिर जो कहता है कि मैंने सही तो बोला था, आखिर ये सारी चीज़ तुम्हारी क्या ही काम की होगी। सूजी कहती है कि मुझे पता है कि तुम्हें आज तक मेरे टैलेंट की कोई कदर नहीं है। जो कहता है कि मुझे अच्छे से पता है कि तुम्हें अब एक नया शुगर डैडी मिल गया है, इस वजह से ही तो तुम मेरे बिना अपने अकेले दम पर रहना चाहती हो। सूजी कह देती है कि मेरा पीछा छोड़ दो, मुझे अब तुम्हारे ऊपर कोई टाइम नहीं वेस्ट करना है। ऐसा बोलकर वो जाने की कोशिश करती है तो जो तुरंत ही उसे पकड़ के रोकता है और फिर कहने लगता है कि तुम तो अब पहले से भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो गई हो। वो उसे फोर्सली किस करने की कोशिश करता है। तभी इतने में यहाँ पर हान पहुंच जाता है सूजी को बचाने के लिए और वो सीधा जो को पंच मार के उसे दूर करता है। फिर जो यहाँ पर सूजी ने जो पेंटिंग उसे बना के दी थी वो हान को दिखाने लगता है और कहता है कि देख लो ये सूजी ने मेरे लिए बनाई थी। तो अब तुम्हें एहसास हो जाना चाहिए कि सूजी के दिल में मेरी क्या जगह है, तो तुम बीच में आने की कोशिश मत करो। सूजी को गुस्सा आती है और वो रेड कलर फेंकते हुए उसका भी कपड़ा ख़राब करती है और साथ ही में अपनी पेंटिंग भी, और कह देती है कि अब तो समझ आ गया ना कि जैसे इस पेंटिंग को मैंने ख़राब कर दी हूँ वैसे भी तुम्हारी भी कोई जगह नहीं है मेरे दिल में। सूजी उसे एहसास दिलाने लगती है कि वो सच में उससे पहले कितना ज़्यादा प्यार करती थी पर वो उस प्यार के काबिल ही नहीं था। वो कहती है कि जब मैं वहाँ हॉस्पिटल में अपने बच्चे को खो रही थी तो तुम उस वक्त शिन के साथ पार्टी कर रहे थे,
मुझे तो पता ही नहीं था। मैं तुम्हारे लिए हैंगओवर सूप बना कर लेकर गई थी, ये सोचकर कि तुमने ज़्यादा ड्रिंक कर ली होगी और मैं तुम्हारी फिक्र कर रही थी। पर वहाँ मुझे पता लगा कि तुमने तो बस मुझे स्टैंड इन बना के रखा था और तुम उस शीन के साथ मेरे पीठ पीछे अफेयर चला रहे थे। तुम्हें क्या लगा था कि तुम बस मुझे चीट करते रहोगे और मुझे कैद करके रखोगे और मैं रह लूँगी? बिल्कुल भी नहीं। तुमसे शादी करने से पहले भी मेरा फ्यूचर बहुत ही ब्राइट था और मैं बहुत ही फेमस पेंटर बनने वाली थी। तो अब वो अपना करियर मैं गिव अप नहीं करूँगी तुम्हारी वजह से और मैं उसे कंटिन्यू करूँगी। तुमने सोचा भी कैसे कि मैं तुम जैसे स्कमबैग से अभी भी प्यार करूँगी? बिल्कुल भी नहीं। मैं अब तुम्हें फेंक चुकी हूँ और तुम मेरे लायक नहीं हो। ये बोलकर सूजी यहाँ से हान का हाथ पकड़ के उसे लेकर चली जाती है। फिर जब दोनों कार में होते हैं तो सूजी हान से पूछती है कि तुम्हें ये सब देखने के बाद मुझ पर हंसी आ रही होगी ना, और तुम्हें भी लग रहा होगा कि मैं कितनी ज़्यादा यूजलेस हूँ। तो फिर वो पहले तो उसे टिश्यू देता है और फिर उसे समझाने लगता है कि वो बिल्कुल भी यूजलेस नहीं है, बल्कि कितनी टैलेंटेड वुमेन है और उसकी जैसी आउटस्टैंडिंग लड़की तो उसने देखा ही नहीं है, जो किसी को इतना प्यार करने के बाद भी खुद के लिए भी अब जीने का सोच रही है। तो यूजलेस तो वो है कि उसने तुम्हें चेरिश नहीं किया। फिर सूजी पूछती है कि वैसे तुम यहाँ पर क्या करने आए थे? तो वो उसे एक ड्राइव देता है और बताता है कि तुमने बताई थी ना कि तुम कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने वाली हो, तो इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन है जो कि तुम्हारी काम की होगी। तो फिर सूजी ये ड्राइव को ले लेती है और उसे थैंक्स बोलती है। फिर जब जो घर पे गया होता है तो शीन उससे पूछ रही होती है कि आखिर रास्ते में उसके साथ क्या हुआ, ये उसका कपड़ा कैसे गंदा हुआ। तो फिर वो कहता है कि कुछ नहीं, बस एक पागल औरत ने मेरे ऊपर कुछ ड्रिंक फेंक दी, तो इससे तो दिख रहा होता है कि वो तो मुझे पेंटिंग नजर आ रही है। फिर ये पूछती है कि वैसे हमारी वेडिंग डेट कब की होगी। तो जो जवाब नहीं दे रहा होता है तो शिन कहने लगती है कि आखिर तुम्हें क्या हुआ है, तुम आजकल बहुत ही ज़्यादा खोए खोए रहते हो। जब मैं कंपनी गई थी तो वहाँ पर भी तुम मुझे नहीं मिले थे, तो क्या तुम ये सब सूजी की वजह से कह रहे हो? तो फिर वो कहता है कि बिल्कुल नहीं, वो सूजी की मेरी नज़रों में कोई वैल्यू नहीं है, वो तो बस तुम्हारी जगह मेरी लाइफ में सब्स्टिट्यूट थी और अब तुम मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, तो ऐसा मत सोचो। मैं ऑफकोर्स तुम्हारे लिए बहुत ही ग्रैंड वेडिंग रखने वाला हूँ। तो फिर ये बहुत ज़्यादा खुश होती है और कहती है कि मेरे डैड ने कहा है कि बस जल्द से जल्द हमारी शादी हो जाए, फिर दोनों फैमिलीज की कंपनी के बीच में भी अच्छी डील हो जाएगी और तुम्हें भी बहुत ही फ़ायदा होगा। तो जो खुश हो रहा होता है और वो सोचता है कि वो शिन से शादी करके सूजी को सबक सिखाएगा कि वो रिग्रेट करेगी। दूसरी ओर हम सूजी को देखते हैं जो कि यहाँ घर पे होती है। तभी अचानक से लाइट चली जाती है, तो फिर वो जैसे ही आगे बढ़ती है तो गलती से उसका पैर कोई चीज़ में लगता है। वास नीचे गिरने की वजह से उसके पैर में चोट लग जाती है। इतने में उसकी दर्द की आवाज़ सुनकर हान तुरंत ही उसके घर पे जाके नॉक करता है। फिर सूजी कैसे कैसे जाके दरवाज़ा खोलती है और हान उसे फिर पूछने लगता है कि क्या हुआ है। तो सूजी तो पहले तो ठीक से खड़ी नहीं हो पा रही होती है, तो वो तुरंत ही उसे सोफा के पास लेके जाता है और फिर कहता है कि रुको मैं देख कर आता हूँ कि बोर्ड में कुछ प्रॉब्लम आ गई होगी। वो तुरंत ही जाकर लाइट ठीक कर देता है और फिर सूजी से कहता है कि तुम्हें तो चोट लगी है, मैं अभी इस पे मेडिसिन लगा देता हूँ। फिर वो उसे मेडिसिन लगा रहा होता है और सूजी सोच रही होती है कि क्या मेरे घर का साउंड प्रूफ इतना बुरा है कि इसे इतनी आवाज़ आ गई और ये यहाँ तक आ गया। हान देख लेता है कि सूजी वही सारी पेंटिंग्स चेक कर रही थी, तो फिर वो उससे कंपटीशन के बारे में बात करने लगता है और सूजी को उसकी पेंटिंग से रिलेटेड चीज़ें समझा रहा होता है। तो सूजी कहती है कि तुम्हें तो काफ़ी नॉलेज है और वैसे तुमने जो मेरी इतनी तारीफ की उसके लिए बहुत थैंक यू। तो वो कह रहा होता है कि तुम हो इतनी अमेजिंग। दूसरी तरफ हम शीन को देखते हैं जो कि अपने डैड के साथ होती है और वो उन्हें गुड न्यूज़ दे रही होती है कि जोस के साथ शादी करने के लिए मान चुका है। वो कह रही होती है कि पहले जो की कंडीशन उस लायक नहीं थी और वो बिल्कुल भी अमीर नहीं था और मैंने सोची नहीं थी कि आगे चल के वो इतने बड़े कंपनी का सीईओ बन जाएगा। और अब बात इतनी अच्छी है कि उसके दिल में अभी तक मैं ही थी, तो मैंने बस उसे झूठा बहाना बनाई कि मैं उसे छोड़कर नहीं गई थी बल्कि आपने मुझे फोर्स किया था। तो वो तो मेरी बातों में इजीली मान गया। तो फिर उसके डैड बड़े खुश हो रहे होते कि ये हुई ना मेरी बेटी। फिर यहाँ पर शीन एक डॉक्यूमेंट देखती है और पूछती है कि ये क्या है। तो फिर उसके डैड बताने लगते हैं कि ट्रेडिशनल चाइनीज़ पेंटिंग का कंपटीशन होने जा रहा है, तो उनकी फैमिली ये कंपटीशन को ऑर्गेनाइज करने वाले। तो फिर ये सारे पार्टिसिपेंट्स की लिस्ट को देखती है जिसमें सूजी का भी नाम होता है। तो ये सोच लेती है कि अब तो वो मेरे हाथ में आ चुकी है। फिर यहाँ कंपटीशन वाले दिन सारे पार्टिसिपेंट्स भी आ रहे होते हैं और सारे जजेस भी, और वो सभी शिन से बात कर रहे होते हैं क्योंकि आखिर वो ही इस पार्टी को ऑर्गेनाइज करने वाली होस्ट बनी होती है। जैसे ही सूजी यहाँ पहुँचती है तो वो उसे देखकर जल्दी से उसके पास पहुँच जाती है उसकी बेइज्जती करने के लिए, पर सूजी से कुछ बात नहीं करती और ना उसे कोई भाव देती है। फिर शिन ने तो पहले से ही जजेस से बात करके रखी थी, तो जजेस सूजी की पेंटिंग चुनने के बजाय किसी और पेंटिंग को अप्रूव कर रहे होते और सूजी की पेंटिंग को पहले ही डिस्क्वालीफाई करना चाह रहे होते। तो शिन को बड़ी खुशी मिल रही होती है कि उसने इन जजेस को पहले ही अपने मुट्ठी में रखी थी। पर तभी यहाँ बीच में हान और उसके ग्रैंडपा पहुँच जाते हैं और वो चिल्लाने लगते हैं कि आखिर कौन है जो यहाँ पर ये सारी फालतू हरकतें कर रहा है।
फ्लैशबैक में हमें दिखाते हैं कि हान ने असल में अपने ग्रैंडपा को सूजी की पेंटिंग दिखाते हुए उन्हें बताया था कि उनकी जो वो खास स्टूडेंट थी जो कि इतनी अच्छी पेंटर थी, वो अब वापस से पेंटिंग में अपना करियर बनाना चाह रही है और वो कंपटीशन के लिए गई हुई है। तो फिर ग्रैंडपा सूजी से मिलना चाहते थे और इसलिए हान उन्हें यहाँ लेकर आ गए। अब यहाँ पे ग्रैंडपा की वजह से इंसाफ तो हो जाता है और सूजी की पेंटिंग डिस्क्वालीफाई होने से बच जाती है। पर यहाँ ग्रैंडपा तो साफ मना कर देते कि ये कंपटीशन ही सही नहीं है। तो फिर सारे लोग भी हान की ग्रैंडपा की बात मानते हुए इस कंपटीशन को छोड़कर चले जाते हैं। तो ये शिन बस देखती रह जाती है और इसकी तो बेइज्जती होती है। फिर सूजी जब हान की ग्रैंडपा के साथ बाहर जाती है तो उनसे बात कर रही होती है और उनसे कह रही होती है कि मास्टर आप मुझे माफ़ कर दो, मैं पहले आपकी बात नहीं मानी थी पर अब मैं वापस से पेंटिंग सीखना चाहती हूँ, इसलिए आप चाहे मुझे डांट लो मार लो, बस आप फिर से मेरे मास्टर बन जाओ। तो वो तो उससे अप्रूव कर लेते हैं। तो सूजी बहुत ज़्यादा खुश होती है। फिर यहाँ पर उसे पता लगता है कि हान असल में उसके मास्टर का ग्रैंडसन है। तो फिर वो सोचती है कि आखिर मैंने ये पहले क्यों नहीं अंदाज़ा लगाई थी कि तुम्हारा भी सरनेम मास्टर का है और ऊपर से तुम इतने ज़्यादा टैलेंटेड भी हो। फिर हान तो सूजी से कह देता है कि अब तुम हारी हो या जीती हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तुमने कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करी थी, इस वजह से तुम्हें मुझे ट्रीट देनी होगी। तो फिर वो उसे डिनर की ट्रीट देने के लिए मान जाती है। हान फिर याद कर रहा होता है कि उसके ग्रैंडपा ने उसे सूजी और उसके फियांसी को पहले से दिखाए थे और ये भी बताए थे कि उसका फियांसी किसी लायक का नहीं है। तो तभी से हान तो सूजी को पसंद करता था और वो इसलिए ही उसे अब प्रोटेक्ट करना चाहता है। फिर यहाँ पर शिन को उसके डैड की कॉल आती है और वो चिल्लाने लगते हैं कि इतना इम्पॉर्टेंट कंपटीशन उसकी वजह से ख़राब हो गया, इसलिए वो कह देते हैं कि अब तुम्हें जल्द से जल्द जो से शादी करनी होगी, इसलिए उसे बुला कर लेकर आओ। तो फिर शिन यहाँ जो को बिना बताए उसे एक रेस्टोरेंट में लेकर जाती है और बताती है कि मेरे डैड यहाँ तुमसे मिलना चाहते थे। फिर शिन के डैड जो को बता देते हैं कि आज वो उन दोनों की शादी के डेट रखने के लिए उसे बुलाए हुए। जो तो बिल्कुल भी इस शादी के लिए अभी रेडी नहीं होता है, पर यहाँ पर शिन और उसके डैड इस जो को मनवा के लेते हैं, ये लालच देते हुए कि जब दोनों की शादी हो जाएगी तो शिन के डैड उसके नाम पर अपने शेयर्स कर देंगे, जिससे जो को और उसकी कंपनी को फ़ायदा होगा। तो जो इसी लालच में मान जाता है। फिर सूजी जब यहाँ हान के घर के बाहर आई होती है तभी वो अचानक से दरवाज़ा खोल देता है। तो वो कहती है कि तुमने अचानक से दरवाज़ा कैसे खोल लिया, मैं कितना डर गई थी। तो फिर वो कहता है कि देखो यहाँ कैमरा लगा है, तो मुझे वार्निंग मिली थी कि कोई मेरे घर के पास घूम रहा है। तो सूजी फिर शर्मा जाती है कि इसे पता लग गया। वो उससे बता देती है कि मैं मास्टर से मिलना चाहती हूँ, तो क्या तुम मेरे साथ चलोगे। तो हान कहता है कि अच्छा ठीक है मैं समझ गया, तुम्हें एक राइड चाहिए। फिर वो कहता है कि ठीक है घर पे इंतज़ार करो, मैं जल्दी से तैयार हो जाता हूँ। तो फिर सूजी बैठ जाती है और फिर हान रेडी होकर आता है और अपना टाई पहन रहा होता है। तो सूजी कहती है कि लाओ मैं हेल्प करती हूँ। फिर वो जब उसकी टाई पहनाने जाती है तो उसे पुरानी चीज़ याद आने लगती है कि कैसे वो जो की हेल्प करनी चाहती थी, पर वो तो कभी भी उससे ठीक से बात नहीं करता था। हान कहता है कि ये मैं खुद पहन लूँगा, वैसे भी तुम इसके लिए थोड़ी ना बनी हो, तुम्हारी जो टैलेंट है वो पेंटिंग करने के लिए। फिर हान सूजी को लेकर जब अपने ग्रैंडपा के घर जाता है तो ग्रैंडपा तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाते हैं कि उनकी फेवरेट स्टूडेंट उनसे मिलने आई है। फिर वो हान से कह देते हैं कि तुम यहाँ से बाहर जाओ, मैं अपनी स्टूडेंट को यहाँ पर पेंटिंग सिखाऊंगा। तो फिर हान इन लोग को छोड़कर बाहर चला जाता है और ग्रैंडपा यहाँ पर सूजी को एक पेंटिंग दिखा रहे होते हैं जो कि हान की बचपन में बनाई हुई पेंटिंग होती है। सूजी को काफ़ी शॉकिंग लगता है कि अपने बचपन में ही वो इतना ज़्यादा टैलेंटेड था। तो फिर यहाँ ग्रैंडपा हान की बहुत ज़्यादा तारीफ़ें कर रहे होते हैं और बता रहे होते हैं उसके बारे में। फिर जब सूजी यहाँ पेंटिंग कर रही होती है तो हान आ जाता है देखने के लिए। तो वो कहती है कि चलो दूसरी फिश बनाने में तुम मेरी हेल्प करो। तो वो कहता है कि मैं कैसे। तो फिर वो उसका हाथ पकड़ती है और कहती है कि चलो मैं तुम्हारे साथ बनाती हूँ। तो फिर वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और सूजी का फेस पे टच करके कहता है कि क्या मैं तुम्हें किस कर सकता हूँ। तो फिर वो तुरंत ही उसे रोक देती है। तो वो कहता है कि सॉरी मैं ज़्यादा ही इम्पेशेंट हो गया था। वो उसे बता देता है कि जब मैंने तुम्हें पहली बार ही देखा था तब से ही मैं तुम्हें लाइक करता हूँ और मैंने तुम्हारा इतने टाइम से इंतज़ार करा हूँ। सूजी काफ़ी शौक होती है। हान कहता है कि कोई इतनी जल्दी नहीं है, मैं तुम्हारा और इंतज़ार करने के लिए तैयार हूँ। सूजी सोचती होती है कि वो इतना टैलेंटेड है इसलिए मुझे नहीं लगता मैं इसे डिज़र्व करती हूँ। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं कि हान को उसका असिस्टेंट इस बारे में बता रहा होता है कि उसे कोई पार्टी में जाने का इनविटेशन मिला हुआ है जहाँ पर उसे अपने साथ किसी डेट को भी लेके जाना है। तो असिस्टेंट तो सजेस्ट कर रहा होता है कि उसे सूजी को ही लेके जाना चाहिए। तो फिर हान यहाँ पर सूजी का एक पोस्ट देखता है जिसमें उसने लिखी होती है कि उसे फ्राइड चिकन खाने का मन कर रहा है। तो फिर हान सीधा फ्राइड चिकन और ड्रिंक लेकर सूजी के घर पहुँच जाता है और कहता है कि मैडम आपका ऑर्डर आ गया। तो सूजी ये देखकर खुश होती है और फिर दोनों साथ में खाते और ड्रिंक करते हैं।
सूजी उसे कहती है कि तुम तो सच में माइंड पढ़ लेते हो। तो फिर वो बताता है कि तुमने पोस्ट करी थी तो मुझे पोस्ट पढ़ना आता है। तो उन्हें काफ़ी ड्रंक हो जाते हैं और यहाँ पर हान सूजी के क्लोज आने को कहता है तो वो उसे दूर कर देती है और कहती है कि तुम क्या करने जा रहे हो। तो वो कहता है कि कुछ नहीं। फिर वो उसे पार्टी के बारे में बता देता है कि वो उसे डेट के तौर पे लेके जाना चाहता है। तो सूजी अभी मना कर देती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि हान जब पार्टी में पहुंच जाता है तो यहाँ पर शिन और जो भी आए होते हैं और शिन हान से कहने लग जाती है कि क्या हुआ उसके कोई फीमेल पार्टनर नहीं आई। तभी इतने में सूजी जल्दी से हान के पास पहुंच जाती है। तो फिर यहाँ पर जो को बहुत ज़्यादा ही जेलसी होती है। पार्टी में आए हुए लोग यहाँ पर बातें कर रहे होते हैं कि हान और सूजी की जोड़ी कितनी ज़्यादा मस्त लग रही है। फिर शिन यहाँ पर सूजी को बातें सुनाने की कोशिश करती है तो सूजी भी इसकी और जो की पोल सभी के सामने खोल देती है कि जो असल में उसका एक्स हस्बैंड था और वो उसे इस लड़की के साथ मिलकर चीट कर रहा था। तो सारे लोग यहाँ पर जो के बारे में बातें करने लगते हैं और जो गुस्सा होने लग जाता है तो सूजी उसके ऊपर ड्रिंक भी फेंक देती है और फिर यहाँ से हान के साथ चली जाती है। फिर यहाँ से शिन भी जो को अपने साथ लेकर जाती है वापस ड्रेस चेंज करने के लिए और उससे बताती है कि उन दोनों का बेबी आने वाला है और फिर जल्दी उन दोनों की शादी हो जाएगी तो उसके डैड अपनी शेयर्स भी उसे दे देंगे तो उसे फ़ायदा होगा। तो फिर उन दोनों की शादी जल्द से हो जानी चाहिए। फिर सूजी को बाहर रास्ते में यहाँ शिन मिल जाती है और वो उसे बता देती है कि असल में उसका बेबी ना उसकी वजह से मरा था। तो फिर यहाँ पर सूजी को शौक लगता है कि जिसने जानबूझ के उसे पुश करी थी। शिन उसका मजाक उड़ाने लग जाती है कि वो कितनी बड़ी फूल है कि उसे पता ही नहीं लग पाया। सूजी फिर गुस्से में इसे चिल्लाने लगती है और उसका गला दबा रही होती है। तभी यहाँ पर जल्दी से जो आ जाता है इस शिन की साइड लेने के लिए और वो सूजी को चिल्ला रहा होता है कि क्या वो उसके बच्चे को मारना चाहती थी। सूजी यहाँ पर इस शिन से कह देती है कि मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ और फिर वो यहाँ से हान के साथ चली जाती है। फिर जो इस बारे में शिन से पूछ रहा होता है कि आखिर वो क्या कह रही थी तो ये से कुछ भी पता नहीं लगने देती है। तभी जो सूजी और हान दोनों को साथ देखकर सोच रहा होता है कि क्या वो उसकी लाइफ से कम्प्लीटली जा रही है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शिन तो सूजी से इतनी ज़्यादा जेलस होती है कि वो उसकी आर्ट गैलरी ख़राब करने के लिए उन सारे लोगों को बुलाती है जिससे सूजी ने सारी पेंटिंग्स खरीदी थी और वो उन लोगों को ज़्यादा अमाउंट में पैसे देते हुए उन्हें सूजी के बारे में प्रोवोक कर रही होती है कि उसने तुम लोगों से सस्ते में पेंटिंग्स खरीद ली और अपना एग्जीबिशन में बेच कर मज़े कर रही है। तो फिर तुम लोगों को अपनी पेंटिंग्स जाकर वापस लेनी है। तो फिर वो लोग उसकी बात सुनकर जाते हैं और सूजी की आर्ट गैलरी में से अपनी पेंटिंग जाके ले लेते हैं और सूजी कुछ कर भी नहीं पाती है। यहाँ पर शिन पर्सनली भी आई होती है उसे बताने के लिए कि ये सब के पीछे उसका ही हाथ है और अब वो इन सबसे बचेगी नहीं, उसका बहुत ही ज़्यादा नुकसान होगा और इसके ऊपर अब इतना बड़ा केस होने जा रहा है। तो फिर सूजी इस बारे में बात करने के लिए अपनी लॉयर फ्रेंड के पास जाती है अपना केस देने को। पर उसे पता लगता है कि उससे पहले यहाँ पर हान उसकी हेल्प करने के लिए लॉयर से बात करने गया था। सूजी की लॉयर फ्रेंड हान से कहती है कि तुम फिक्र मत करो, सूजी आखिर मेरी इतनी अच्छी फ्रेंड है, मैं उसका केस अच्छे से हैंडल करने वाली हूँ। फिर हान अपना काम से चला जाता है और सूजी की फ्रेंड उसे तारीफ करने लगती है कि तुम्हारी चॉइस तो इस बार बहुत अच्छी है, सच में ये बंदा कितना अच्छा है, पता है ये तुम्हारे लिए 3 घंटे तक मेरा अपॉइंटमेंट का इंतजार कर रहा था ताकि मैं तुम्हारा ये केस हैंडल करूँ और जीत जाऊँ। तो सूजी बहुत ज़्यादा खुश होती है सुनकर। फिर इसके बाद सूजी को तो हान और उसके ग्रैंडपा दोनों का सपोर्ट मिलता है और फिर वो एक लाइव स्ट्रीम करती है जिसमें वो अपने आप को प्रूव करती है और सारे एविडेंस वगैरह भी दिखाती है जिससे वो सभी पब्लिक के सामने ये प्रूव कर देती है कि शिन ने कैसे उसका काम खराब करने के लिए ये सारे उसके ऊपर झूठे इल्ज़ाम लगाए है कि वो लोगों के साथ चीट कर रही है और वो यहाँ रिकॉर्डिंग वगैरह भी सुना देती है। तो शिन को यहाँ पर फिर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है कि जिन लोगों को उसने पैसे दी थी झूठ बोलने के लिए वो सारे लोग बदल गए। फिर अपना नेम क्लियर करके सूजी बहुत ज़्यादा खुश होती है और वो और हान साथ में पार्टी करते हैं और काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक कर लेते हैं। तो दोनों ही फिर ड्रंक होने के बाद नाइट स्पेंड करते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग जब सूजी की नींद खुलती है तो वो बहुत ज़्यादा शॉक होती है कि उसने हान के साथ ये सब क्या कर ली। वो भागने वाली होती है पर हान जल्दी से उसे रोक लेता है और उससे कहता है कि वो यहाँ पे आराम से रेस्ट करे क्योंकि वो जाएगा उसके लिए ब्रेकफास्ट बनाएगा। फिर वो उसके लिए ब्रेकफास्ट रेडी कर देता है और सूजी को टेस्ट भी कराने लगता है। तो वो फील करती है कि कोई अगर प्यार करता है तो ऐसा फील होता है। हान कहता है कि चलो अब इतना अच्छा काम हुआ है तो हमें सेलिब्रेट करने के लिए बाहर चलना चाहिए। तो सूजी कहती है कि हमने तो ऑलरेडी सेलिब्रेट कर चुके हैं ना, और फिर ड्रिंक करने के बाद वो सब भी करे। हान कहता है कि वो सब तो कुछ नहीं था, तो आज हम लोग बाहर डेट पर चलेंगे। फिर दोनों साथ में बाहर घूमने जाते हैं और वो सूजी को सुपरमार्केट लेकर आया होता है शॉपिंग के लिए। तो वो काफ़ी शौक होती है। हान कहता है कि तुम्हें मेरे हाथ का बना हुआ खाना पसंद आया ना, इसलिए मैं तुम्हारे लिए और भी चीज़ें बनाना चाहता हूँ, तो तुम बताओ तुम्हें क्या खाना है। वो बहुत सारे उसे डिशेस के नाम बता रहा होता है और फिर दोनों साथ में शॉपिंग करते हैं।
फिर घर आने के बाद हान अच्छे से सूजी के लिए कुकिंग करता है और तभी यहाँ पर सूजी तो खुद ही से उसे फिर किस करने लग जाती है। तभी इतने में यहाँ पर के डैड घर पे आए होते हैं और वो जब ये देखते हैं तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और सूजी से कहते हैं कि मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। वो इस बात से गुस्सा होते हैं कि पहले ही उसे एक लड़के ने धोखा दिया, जबकि उन्होंने उसे पहले भी समझाए थे और वापस से अब वो किसी लड़के के जाल में फंस चुकी है। यहाँ पर वो उसे कहने लगते हैं कि तुम मेरे साथ चलो, पर सूजी मना करने लगती है कि यहाँ पर अब उसका करियर है और उसका लवर है, इसलिए वो यहीं पे रहना चाहती है। तो उसके डैड फिर गुस्से में उसे थप्पड़ लगाते हैं और वो चिल्लाकर जाने लगते हैं। तभी उनकी तबीयत भी खराब हो रही होती है। सूजी के डैड के जाने के बाद यहाँ पर हान सूजी का ख्याल रख रहा होता है। फिर हान जब अपना ऑफिस से घर आता है सूजी के लिए खाने के लिए कुछ लेकर, तभी उसे पता लगता है कि पूरे घर में सूजी है ही नहीं और उसके लगेज भी नहीं है। तो वो काफ़ी ज़्यादा शॉक होता है और फिर इसे पता लगता है कि सूजी असल में हॉस्पिटल में। तो ये तुरंत ही भागते हुए जाता है और देखता है कि असल में वो यहाँ अपने डैड से मिलने आई होती है। सूजी बताती है कि मुझे अचानक से कॉल आया था कि मेरे डैड बीमार है और हॉस्पिटल में एडमिट है, तो फिर मैं उन्हें देखने आ गई। तो फिर वो कहता है कि तुम्हारे कपड़े वगैरह भी क्यों नहीं थे। तो फिर वो बताती है कि अरे मुझे यहाँ पे हॉस्पिटल में रुकना भी था ना, इसलिए मैं लेकर आ गई। तो फिर वो कहता है कि तुमने मेरा कॉल भी नहीं उठाई। तो फिर वो फ़ोन निकालती है और कहती है कि देखो फ़ोन स्विच ऑफ है। तो फिर हान जल्दी से उसे हक करता है और वो उसकी फिक्र कर रहा होता है कि मैं नहीं चाहता था कि तुम वापस मुझे छोड़कर चली जाओ। सूजी कहती है कि वापस। तो फिर वो बताता है कि 7 साल पहले वो जब उससे पहली बार देखा था तब भी से वो उसे बहुत ज़्यादा पसंद करता था और तब उसने उसे खो दिया था। असल में जो ने जब सूजी को पहली बार देखा था और उसे प्रपोज करने गया था तो तभी यहाँ पर हान ने भी देखा था, पर वो जो से एक स्टेप पीछे रह गया और बस उन दोनों की शादी होते हुए देखता रह गया। हान सूजी को इस बारे में बता देता है कि कैसे वो जो से पहले उसे पसंद करने लगा था, पर वो हार गया, पर उसका प्यार उसके लिए कभी कम हुआ ही नहीं और अब वो फाइनली उसे मिल गई है तो वो उसे चेरिश करना चाहता है। फिर जैसे ही सूजी के डैड को होश आ जाता है तो वो जल्दी से उनके पास आती है और उनसे सॉरी कहने लगती है कि डैड मुझे आपको गुस्सा नहीं दिलाना चाहिए था। तो फिर उसके डैड फिर हान के बारे में पूछ रहे होते हैं कि क्या ये भी उस जो की तरह रिच है। तो फिर सूजी बताती है कि ये उससे भी ज़्यादा रिच है। तो उसके डैड फिर और गुस्सा होने लगते हैं कि फिर तो मैं इसके और तुम्हारे रिश्ते के लिए बिल्कुल नहीं मानने वाला हूँ। पहले ही मैंने मना किया था कि उस जो जैसे रिच लड़की को तुम्हें पसंद नहीं करना चाहिए, पर तुमने मेरी बात नहीं सुनी थी। ये रिच लोग बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते। वो यहाँ पर हान से कह देते हैं कि मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि मैं अपनी बेटी को कोई पैसे के लिए बेचने वाला नहीं हूँ। तो फिर हान उन्हें भरोसा दिलाने लगता है कि वो सूजी का कितना ख्याल रखने वाला है और उसकी फैमिली भी एक अच्छी फैमिली है और वो कभी सूजी के साथ कुछ गलत नहीं कर सकते। हान बताता है कि मेरे ग्रैंडपा भी बहुत ही अच्छे पर्सन है और अगर मैंने कभी कुछ गलत किया ना तो वो तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करेंगे, उन्हें ऐसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं और वो तो सूजी को बहुत ज़्यादा चाहते हैं और वो बहुत ही खुश होंगे अगर मैं सूजी को अपनी वाइफ बनाऊंगा। तो फिर सूजी अपने डैड को हान के ग्रैंडपा के बारे में बता देती है कि असल में जो उसके मास्टर थे वही इसके ग्रैंडपा है। तो ये जानने के बाद उसके डैड काफ़ी शॉक होते हैं और कहते हैं क्या तुम सच कह रही हो कि ये मिस्टर लू का ग्रैंडसन है। फिर वो अच्छे से चश्मा लगाते हैं हान को देखने के लिए और उसे देखकर खुश होने लगते हैं क्योंकि वो पहले से ही हान के ग्रैंडपा को जानते हैं। फिर सूजी कहती है कि आप हान से अच्छे से बात करो, मैं बाहर जाती हूँ। फिर यहाँ पर हान उन्हें अपने ग्रैंडपा के बारे में बता रहा होता है। तो फिर सूजी के डैड इस बारे में फिर सुनकर खुश होते हैं कि वो एक अच्छे पर्सन का ग्रैंडसन है, पर वो फिर भी कहने लगते हैं कि मैं सूजी को अपने साथ कंट्री साइड ही लेकर जाऊंगा। तो फिर ये उन्हें बताता है कि असल में सूजी का कितना नाम हो चुका है और उसने अपना खुद का करियर बनाई है अपनी आर्ट गैलरी को इतनी ज़्यादा फेमस बनाकर, और वो कितनी अमीर भी हो गई है खुद के दम पर। वो जब ये प्रूफ दिखाता है तो फिर सूजी के डैड इमोशनल हो जाते हैं कि उनकी बेटी सच में अब खुद के दम पर काबिल हो चुकी है। हान बताता है कि आपकी बेटी अब इतनी फेमस हो गई है कि उसे इंटरव्यू के लिए भी बुलाया गया है। फिर हम देखते हैं कि सूजी का यहाँ पर इंटरव्यू हो रहा होता है जिसमें उससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उससे उसकी जर्नी के बारे में भी पूछा जा रहा होता है। तो फिर वो बता रही होती है कि कैसे पहले वो बस एक नॉर्मल हाउसवाइफ थी, पर फिर डिवोर्स के बाद उसने अपना करियर वापस से स्टार्ट करने का सोची और फिर इस मुकाम पर वो पहुँच गई। वो ये सब बता रही होती है और हम देखते हैं कि जो भी उसका ये इंटरव्यू देख रहा होता है तभी शिन ये देखकर बहुत ही ज़्यादा जेलस होने लगती है और उसके पास आकर कहती है कि क्या तुम अभी भी उससे याद करो। तो फिर इसका तो ये जवाब नहीं दे पाता है। फिर सूजी कहती है कि चलो हमें अपना बेबी का चेकअप करवाने के लिए हॉस्पिटल चलना है। फिर दोनों जब हॉस्पिटल जाते हैं तो इन लोग को सामने ही सूजी और उसके डैड हान के साथ नजर आते हैं। तो जो तो तुरंत ही सूजी के डैड से बात करने पहुंच जाता है, पर सूजी के डैड इस जो पर बहुत ज़्यादा गुस्सा होते हैं और उसे चिल्ला कर कह देते हैं कि मैं कोई तुम्हारा डैड नहीं हूँ, तुम निकल जाओ यहाँ से। तो फिर जो यहाँ पर सूजी से पूछने लगता है कि तुम इस हान के साथ क्यों घूम रही हो, क्या तुम दोनों के बीच में सच में कुछ चल रहा है। तो फिर ये इससे पहले तो क्लियर करती है कि अब हमारे बीच में कुछ भी नहीं है, तुमने मुझे चीट किया था तो तुम्हें इस शिन के साथ खुश रहना चाहिए। और हाँ, तुमने सही समझा है, मैंने और हान ने अपना रिलेशनशिप कन्फर्म कर लिए।
तो तुम अब अपनी लाइफ में खुश रहो और मैं अपनी लाइफ में खुश रहूंगी। और फिर वो यहाँ से अपने डैड और हान दोनों को लेकर चली जाती है। और हान भी जो को वार्निंग देते हुए जाता है कि वो सूजी को दोबारा परेशान ना करे। फिर हम देखते हैं कि जो सूजी की वजह से काफ़ी अपसेट होकर ड्रिंक कर लेता है और यहाँ पर शेनो से सूजी के ड्रेस पहन कर आकर सेड्यूस करने लगती है। तो वो उसे शीन समझ कर उसके साथ नाइट स्पेंड कर लेता है। और नेक्स्ट मॉर्निंग जब उसे होश आता है तो फिर वो इस शीन पर बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है कि वो सूजी बनने का ड्रामा करी थी। वो उसे थप्पड़ लगा देता है। तो फिर ये कहती है कि अब ये सब का कोई फ़ायदा नहीं है, तुमने उसे छोड़ चुके हो और वो अब अपनी लाइफ में खुश है और अब उसके पास दूसरा मैन है। फिर ये शिन जो को मना के ही रहती है उसके साथ शादी करने पर और दोनों मैरिज सर्टिफिकेट ले लेते हैं। शिन का तो प्लान कामयाब होता है क्योंकि वो तो अपने डैड के साथ मिली हुई है इसकी प्रॉपर्टी छीनने के लिए। जो फिर जब अपने घर आता है तो वो इसकी और अपनी मॉम की बातें सुन लेता है और उसे पता लगता है कि असल में इसने ही शिन को ढकेली थी उसका बच्चा मारने के लिए। फिर ये बहुत अपसेट हो जाता है और सूजी से मिलने के लिए जा रहा होता है, पर क्योंकि इसकी कार का ब्रेक पहले से फेल होता है तो इसका फिर एक्सीडेंट हो जाता है और इसको मारने के पीछे असल में शीन का ही हाथ होता है। पर फिर वो मरता नहीं है तो ये काफ़ी शौक होती है कि इसे तो कुछ हुआ ही नहीं। फिर यहाँ वो उसकी मॉम से बात करती है उसके जो भी शेयर्स है वो उसके नाम पे कर दे तो फिर वो उसकी और अपनी कंपनी को मिलकर हैंडल करेगी तो ये तो उनकी कंपनी बचा पाएगी। तो फिर जो की मॉम मान जाती है क्योंकि आफ्टर ऑल वो यहाँ कोमा में चला गया होता है, पर इसने तो असल में ये सब बस उसकी कंपनी छीनने के लिए करी होती है और अपने मजे करने लग जाती है। और फिर शिन तो प्लानिंग करके सूजी के ऊपर ही जो को मारने का झूठा इल्ज़ाम लगवा देती है और पुलिस को भी भेज देती है उसे पकड़वाने के लिए। पर क्योंकि यहाँ पर हान तो फुल सपोर्ट में होता है सूजी के तो पुलिस बिना एविडेंस को सूजी को नहीं पकड़ के लेके जा पाती है। सूजी अपनी एक फ्रेंड की मदद से सारे एविडेंस कलेक्ट करती है और इस शिन को ही यहाँ पर पुलिस से अरेस्ट करवा देती है उसके खिलाफ एविडेंस देते हुए कि असल में उसने ही अपने हस्बैंड जो को मारने की कोशिश करी है। शिन का प्लान खराब हो जाता है और उसे पुलिस लेकर जाती है। सूजी ने हान को मनाई होती है कि पेंटिंग कंपटीशन के लिए वो चाहती है कि उसके ग्रैंड पाई होस्ट बनकर आए। तो ये कहता है कि लेकिन वो तो रिटायर हो चुके हैं। तो फिर ये कहती है कि नहीं, तुम्हें उन्हें मनाना पड़ेगा तभी फिर मैं तुम्हारी वाइफ बनूंगी। तो फिर वो अपने ग्रैंडपा के पास जाता है और इस बारे में बताता है तो वो मान जाते हैं कि ठीक है मैं रिटायर हो गया तो क्या हुआ, अपनी डॉटर इन लॉ के लिए मैं करके रहूँगा तभी तो वो तुमसे शादी करेगी। फिर फाइनली जब वो यहाँ कंपटीशन में आते हैं तो सूजी ये कंपटीशन जीत जाती है। फिर हम देखते हैं यहाँ पर जो को होश आ जाता है हॉस्पिटल में और उसे सब याद आ रहा होता है कि कैसे शिन ने ही उसको गला दबा के उसको मारने की कोशिश करी थी। फिर इसे न्यूज़ में पता लग जाता है कि आज हान और सूजी दोनों की शादी है। फिर ये शिन से मिलने के लिए जेल में जाता है और उससे अपने बेबी के बारे में पूछता है। तो फिर वो तो पूरी पागल हो चुकी होती है और उसे पूछने लग जाती है कि हाँ मेरा बेबी कहाँ पर है। फिर पुलिस से जो को पता लगता है कि उसका बेबी का मिसकैरेज हो गया। तो जो ये बैड न्यूज़ सुनने के बाद रोने लगता है। और फिर हम दूसरी तरफ देखते हैं सूजी और हान तो बहुत ज़्यादा हैप्पी होते हैं और उनकी ग्रैंड वेडिंग हो रही होती है और हान सूजी को अपनी लाइफ में आने के लिए थैंक्स बोल रहा होता है और इसके साथ ही इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।